25 जुलाई 2021 को कंडक्ट हुए एमपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम की आंसर की यहाँ पर देखेंगे मोस्ट एक्यूरेट। यहाँ पर 93 करीब क्वेश्चंस के आंसर हमको विद प्रूफ मिल गए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी 7 क्वेश्चंस जैसे मिलते हैं आपको हमारे एमपीपीसीएस के ग्रुप में बता दी जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एमपीपीसीएस ज्ञान करके हमारा ग्रुप है, एमपी की परीक्षाओं के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है वो। हमारे सेट का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, मध्य प्रदेश में कुल वनों के प्रतिशत के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, हमको बताना है। इसका आंसर कई लोगों ने यूट्यूब में गलत बता रखा है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफिशियल लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट है 2019 की, उसके हिसाब से अगर इसमें देखेंगे तो टीक फॉरेस्ट 3 तरह के यहाँ पर दिए हुए हैं। स्लाइटली मॉइस्ट वाले, इनका परसेंटेज कितना है, ये है करीब आपका 2.28%। फिर दिया है यहाँ पर आपका वेरी ड्राई टीक फॉरेस्ट, ये है 26% के करीब। और ये जो आपका ड्राई वाला जो है ये है करीब आपका 26.40% और 0.86% है वेरी ड्राई वाला। तो कुल मिलाकर सारे टीक वाले कितने हो रहे हैं, करीब हो रही है 29%। हमारे ऑप्शन में क्या गिवन है, हमारे ऑप्शन में गिवन है लगभग 30%। तो हमारा आंसर एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद है बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो बेतवा नदी आपकी निकलती है विंध्य पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। उसके बाद तापमान से क्वेश्चन पूछा, ये दोनों क्वेश्चन हमारे वीडियो से हैं डायरेक्टली, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ। वार्षिक तापांतर सबसे अधिक कहाँ पर रहता है, उत्तरी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, कैसे बढ़ता है आपको बताना है। तो मतलब हमने आपको बताया था कि दक्षिण में जो है कम होता जाता है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। हमसे यहाँ पर बस उल्टा पूछा है कि औसत तापमान कैसे बढ़ता है, जब आप दक्षिणी मध्य प्रदेश से उत्तर की तरफ जाएंगे तब बढ़ता है। इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आप बुक्स में देख लीजिएगा, यही दिया हुआ है। उसके बाद ये आधात्विक खनिज कौन सा, ये आपसे पूछा है। 11th एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी, उसमें डायरेक्टली ये चार्ट बना हुआ है। एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली चार्ट बना हुआ है, उसको हमने अपनी कंपाइलेशन पीडीएफ में इंक्लूड किया है। ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गए, ये मेटेलिक वाले आ गए। तो मेटेलिक वाले कौन से हो गए, कॉपर, बॉक्साइट, मैंगनीज, आयरन, ये सब हो गए। और नॉन मेटेलिक वाले में कौन से आ गए, माइका हो गया, ग्रेफाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सब। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर जो है ये आधात्विक है। नॉर्मल से फैक्ट बेस्ड साइंस के क्वेश्चंस पूछे हैं। कौन सी जोड़ी कपाल तंत्रिका में, मतलब कपाल तंत्रिका जोड़ी कितनी होती है, क्रेनियल नर्व्स पूछा है, कितनी है, 12 हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है, ऑलवेज अपराइट होता है। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में भी, बुक्स में भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा। उसके बाद हमसे पूछा है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, मैगी वाला कांड आपने सुना होगा। कंपनियां क्या करती हैं, फ्लेवरिंग इन्हेंसर के रूप में, यानी स्वाद बढ़ाने वाले तत्वों के रूप में इसका इस्तेमाल करती हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट का। हालांकि इसके काफ़ी हेल्थ हजार्ड्स होते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में भी गिवन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीडीएफ हम शेयर कर देंगे अपने फ्री वाले टेलीग्राम में। उसके बाद है कि आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा डिस्प्यूट। देखिए एक्ट तो आया था 2005 में, लेकिन 6 जनवरी के करीब जो है एक्ट जो है अस्तित्व में आया था। तो ये एमपीपीसीएस के उन क्वेश्चंस में से एक है जिसमें एमपीपीसीएस की मर्जी चलेगी। और मेरा लगभग इंस्टिंक्ट कह रहा है कि इसको जानबूझकर ये ए मानेंगे, ना कि सी मानेंगे, जिससे ज़्यादातर लोगों का गलत हो जाए सवाल। बाकी आप आंसर की में देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। तो सार्स भी संबंधित है, MERS भी संबंधित है, ठीक है, कोविड-19 तो है ही है। तो इसका कुल मिलाकर आंसर हो गया डी। इसके बाद हमसे पूछा है कौन सी एक जो है माध्यमिक मेमोरी नहीं है, यानी कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो रैम जो होती है वो एक होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी होती है तो सेकेंडरी नहीं होगी। उसके बाद XML का फुल फॉर्म पूछा है, ये हो जाएगा आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। माइक्रोवेव विद्युत तरंगों की फ्रीक्वेंसी पूछी है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि ब्लो फिश क्या है, व्हाट इज ब्लो फिश। तो ब्लो फिश एक सम्मित इंस्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर ए। रोबोटिक्स के क्षेत्र में प्यूमा क्या है। तो प्यूमा है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद इस पर पूछा है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, यहाँ पर बताना है। तो ये है आपका बालाघाट में। और न्यूनतम पूछ लेते तो कहाँ पर है, वो भिंड में है। उसके बाद हमसे पूछा है मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितनी है। तो ये है 28.12% है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पूछा है कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली हीरा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है। मध्य प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड है आपका भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी।
आकांक्षा स्कीम के बारे में पूछा है। आकांक्षा स्कीम है अनुसूचित जनजाति छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। उसके बाद है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। उसके बाद है कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे, गंगा बेसिन से। जिन लोगों ने यमुना बेसिन लगाया आपका गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, गंगा बेसिन। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल पूछा है, ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर पेपर है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ लिखा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल या फिर कैश क्रॉप्स या कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है, तो बाजरा ये जो है मोटे अनाज की फसल ये कॉमर्शियल हो ही नहीं सकती, ऑप्शन नंबर डी। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये बड़े कायदे का क्वेश्चन पूछा था, इसमें जो है आपको सब कुछ पता होना चाहिए था, इसमें आप कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। तो इसमें जैसे कुछ लोग सोच रहे थे कि मोदी जी गुजरात से ऐसे करके एलिमिनेट कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं था, ठीक। चरण सिंह जो है अविभाजित उत्तर प्रदेश संबंधित। उसके बाद नरसिंह राव जो हैं आपके एसोसिएटेड थे अविभाजित आंध्र प्रदेश से। फिर उसके बाद जो है मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत से, महाराष्ट्र से। और एच डी देवे गौड़ा जो है आपके कर्नाटक से। तो इस तरीके से इसको मैच करना था, तो ओवरऑल इसका आंसर मेरे सेट में डी है, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लर है। सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, आपसे पूछा है। तो इसमें जो है तदर्थ न्यायाधीश तो आ सकते हैं एडहॉक वाले, लेकिन एडिशनल नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तदर्थ आ सकते हैं, अतिरिक्त नहीं आ सकते। उसके बाद 2020 जनवरी तक महारत्न की स्टेटस जो है किसको प्राप्त नहीं हुई है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड अभी नवरत्न में ही है, ये महारत्न नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के द्वारा और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। गैर बैंकिंग एनबीएफसी कंपनी जो होती है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, इनके लिए लोकपाल योजना 2018 को किस डेट को आई थी, आपको बताना है। तो ये डेट है 23 फरवरी 2018। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद पूछा है कि खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मध्य प्रदेश में कौन सा है। जिन लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा था उन्होंने द्रोणाचार्य लगा दिया होगा और गलत कर दिया होगा। विश्वामित्र पुरस्कार जो है ये मध्य प्रदेश में कोचेस को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। फरवरी 2021 में भारत के किस पड़ोसी देश में कूप यानी कि जो है मिलिट्री शासन चल रहा है, तख्ता पलट वहाँ हो चुका है, म्यांमार में, ऑप्शन नंबर डी। ये लगातार चीज़ें न्यूज़ में हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है, लॉसेन में है, ऑप्शन नंबर बी, लॉसेन। उसके बाद खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में स्थापित राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो आर्चरी एकेडमी है आपकी जबलपुर में, ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहला व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने जीता था, कैडम मल्लेश्वरी ने, ऑप्शन नंबर ए, वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य, पहला वाला सही है और दूसरा वाला भी सही है, दोनों स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत में लिखी हुई हैं, सही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 बोथ करेक्ट मेरे हिसाब से। इंग्लिश वर्जन लक्ष्मीकांत में आपको दोनों ही स्टेटमेंट मिल जाएंगे सीएजी वाले चैप्टर में। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अरविंद पनगढ़िया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के तहत हुई थी, तो ये 2013 के फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हुई थी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमसे पूछा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने के लिए जो समिति बनती है उसमें से कौन शामिल नहीं होते हैं, तो गवर्नर उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद भोपाल राज्य का मूल संस्थापक हम दोस्त मोहम्मद खान को मानेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, ये आपको एमपीपीसी के डिस्ट्रिक्ट्स की किसी वेबसाइट पे मिलेगा नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए ओरछा जो थी वो कैपिटल थी आपके ये वाले शासकों की लीनिएज की पूरी, लेकिन इसमें पार्टिकुलरली राजा वीर सिंह देव जुदेव की राजधानी पूछा है, तो मेरे हिसाब से इसका मोस्ट प्रोबेब आंसर जो होगा वो होगा गहोरा, ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से सही है, बाकी आप लोग बताइएगा इसमें। मांडू विजय दक्षिण की विजय की कुंजी था, ये आ चुका है वैसे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है किसने कहा था। इसका आंसर क्या हो सकता है, आप कमेंट करके बताइए, क्या ये इसका आंसर सी है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी, इसमें लिखा हुआ है, ब्लर है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये सेम टू सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट कॉपी कैट क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 वाले पेपर में आया था। अगर आप एनालिसिस देखते रहते हैं तो ये देखा करिए, कभी कभी आ जाते हैं स्टेट पीसीएस से एक दूसरे के क्वेश्चंस कॉपी करता है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। उसके बाद है कि आपका जो सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर मध्य प्रदेश है बिना किसी डाउट के, ऑप्शन नंबर टी। मोस्ट कॉमन ट्राइब कौन सी है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली, सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है आपकी भील, दूसरे नंबर पर आती है गोंड, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद इसमें ये आपका
वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है। इसकी पिक हम लोग कम से कम 10 बार तो शेयर कर ही चुके हैं। स्टेपीज़ कहाँ पर है आपका, ये आपका रूसिया में है। और प्रेरीज कहाँ पर पड़ेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना के पास। और वेल्ड्स कहाँ पड़ेगा, वेल्ड्स आपका पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स कहाँ पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये नेशनल पार्क की लिस्टिंग हम लोग कई बार शेयर करते रहते हैं। अंशी जो है कर्नाटक में है, बालफक्रम मेघालय में है, हेमिस लद्दाख में है या जम्मू कश्मीर दिया होता। चंदौली जो है गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। कौन सा नहीं सुमेलित है वही बताना था आपको। ये एनसीईआरटी और कई बार जो है बरनवाल में लिखा हुआ है कि भारत में जो है खनिज पदार्थों का भंडार कहाँ पर आपको मिलेगा, या आपको छोटा नागपुर के पठार में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट असर्शन का सिर्फ एक सवाल पूछा है इसमें। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं, तो भाई सही है। उसके बाद है कि सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर और लगभग 75 सेंटीमीटर की औसत वर्षा जो है गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। सही बात है, और इतनी रेनफॉल मिलती है इन राज्यों में। लेकिन मुझे लगता है कि एग्जैक्टली ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही इसको। काफ़ी लोगों ने ए लगाया है, लेकिन मेरे हिसाब से एमपीपीसीएस इसका आंसर बी मानने वाला है। 750 मेगावाट का पावर प्लांट, ये तो आना ही आना था, ये तो रखा हुआ था आपके पेपर में। ये रीवा में बन रहा है, ठीक है। ये जुलाई 2020 की न्यूज़ है। ऑप्शन नंबर बी। फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान को हम और किस नाम से जानते हैं? ये इसको जानते हैं मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान को ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पद्मश्री भूरीबाई जो है, आपको बोला गया था कि पद्मश्री आपके राज्य वाले जरूर देखिएगा, तो भूरीबाई किससे संबंधित है? चित्रकारी से। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था विदिशा में। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की है? ऑब्वियसली चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत कर दी है। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से की है? चौरी चौरा गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से। निर्वाचन आयोग के बारे में बहुत डीप में सवाल पूछा है। पहला है स्टेटमेंट आपका कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन संदाय दिया जाता है। सही है। उसके बाद है कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहाँ तक रहता है। सही है। उसके बाद लिखा है चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना जो है स्वहस्ताक्षरित लेख देकर पद त्याग सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर होंगे अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति जी को, ना कि अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो ये थर्ड वाला रॉन्ग हो गया, फर्स्ट सेकंड सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होगी? जब संबंधित राज्य इसकी अनुमति दे देंगे, मतलब स्वीकार करेंगे कि ऐसा होना चाहिए और संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करे, तब होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब ये थोड़ा बेयर एक्ट से सवाल पूछा है। 7th शेड्यूल का बेयर एक्ट में सूची नंबर 1 प्रविष्टि 72 ये इसमें दिया हुआ है राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचन के बारे में। तो लिस्टिंग भी आपको बहुत ध्यान से देखनी है, और मतलब है थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था क्वेश्चन। बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम है नंदराम दास। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का सृजन कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 को। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। एग्जैक्टली आयोग जो है अस्तित्व में आया था कुछ दिन बाद, लेकिन एक्ट जो है ये इसी तारीख को पारित हुआ था, तो ये हम सही मानेंगे। 1 फरवरी 1994। हाँ, 7 सागर, 100 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा जो है कहाँ पर है? उज्जैन में। ऑप्शन नंबर डी। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? इसका आंसर धनपाल होगा। ऑप्शन नंबर डी। और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये इंस्टीट्यूट काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है वैसे, तो इसका आंसर पुणे है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि हमको बताना है कि नीली अर्थव्यवस्था के लिए हमने किस देश के साथ एक कह सकते हैं ब्लू इकोनॉमी टास्क फोर्स का सृजन किया है हमने जून 2021 में। इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमसे पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध स्थल जो सांची का प्राचीन नाम क्या है? सांची के 3-4 प्राचीन नाम है, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखे हुए हैं। काकड़ाम जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमसे पूछा है कि टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम टांटिया ही था। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद है कि जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या है? देखिए, अब इसमें थोड़ा सा है तो डीप क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है आपका आता है जूलॉजी जो लोग लिए रहते हैं उनके 2nd-3rd ईयर में आता है। तो यूनिवर्सल होता है जेनेटिक कोड, सही है। ट्रिपलेट होता है, लेकिन करस्पॉन्ड करता है सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए। यहाँ पर 20 लिखा है, तो ये वाला गलत, ये वाला सही। ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगुअस और कॉमनलेस होता है, सही। और स्टार्ट और स्टॉप को डाउन होते हैं, इसमें भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4 ओनली। थोड़ा एलिमिनेट भी कर सकते थे, सेकंड वाला नहीं होगा तो इसमें सेकंड दिया हुआ, ये एलिमिनेट और ऑल ऑफ द अबव भी सेकंड आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेटेड हो गया। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि आम की कौन सी किस्म हम पाएंगे अगर नीलम और अल्फांसो आम का क्रॉस किया जाएगा? तो आपको मिलेगी रत्ना आम।
जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संस्थागत प्रसव, यानी कि कुल मिलाकर जिसका उद्देश्य हो जाता है माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, और यही उद्देश्य होता है जब सरकार बात करती है इंस्टीट्यूशनल लेबर, कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ होम्स की। हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन, इनका आंसर हमें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये जो है शायद किसी यूजीसी के क्वेश्चन से प्रेरित है। इसमें बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं, इतिहासकार कौन ऐसा मानते थे, ये आपको बुक्स में तो नहीं मिल रहा है। अगर आपको मिले तो बताइएगा। इसके पांडे, आर एस शर्मा, इन सब बुक्स में तो नहीं दिया हुआ है, ना ही स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, ये सब मिल नहीं रहा है आंसर। उसके बाद मतलब ये 3 हिस्ट्री क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तो ही शायद आप इसको कर सकते थे। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 14 और 6, ऑप्शन नंबर ए। जब हम एक सोशल नेटवर्क की बात करते हैं तो वो क्या कैसा बनता है? तो उसमें ग्राफ बनता है, ऑप्शन नंबर ए। गार्टनर के जो 4 चरण का जो ये मैच्योरिटी मॉडल है, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे डी लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। व्योममित्र नाम का ये रोबोट किसने बनाया था? इसरो ने। ये काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी पहले की न्यूज़ है वैसे, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं। IPv6 आईपी प्रोटोकॉल परिभाषित करता है 128 बिट को, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की विधि क्या है? मतलब कि अगर आप जो चीज़ ज़्यादा सर्च करते हैं उसी के रिजल्ट बार बार दिखाने की जो गूगल की आदत है, वो क्या कहती है? उसको कहते हैं सहयोगात्मक प्रकाशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोलैबोरेटिव पब्लिशिंग, ऑप्शन नंबर सी, कोलैबोरेटिव पब्लिशिंग। उसके बाद ये जो सवाल है ये काफ़ी अच्छी तरीके से फ्रेम किया गया है। अब सवाल जो है डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, मतलब आपको कुछ चीज़ें डिराइव करनी पड़ेंगी। फॉर इंस्टेंस, जैसे मलेशिया आपको पता है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? यहाँ पर किंटा वैली है, रबर के लिए प्रसिद्ध है, तो यानी बागानी कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो सी का मिल गया 4 से। ठीक, उसके बाद ये जो है वाणिज्यिक दूध उत्पादन, क्योंकि यहाँ की जो गाय भैंसें होते हैं काफ़ी अच्छी ब्रीड की होती हैं, तो ए को हम 3 से लगाएंगे। उसके बाद वाणिज्यिक ये जो आपकी हो गई कुल मिलाकर के बगानी वाली, ये मलेशिया से हो गई। वाणिज्यिक फल उत्पादन हो गया फ्रांस से। इस तरीके से आपको करना है। अन्न उत्पादन क्योंकि वहाँ पर प्रेरीज हैं, तो अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा 1 अर्जेंटीना से। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हर चीज़ अब डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिराइव करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर बगानी कृषि का मतलब आपको डिराइव करना था कि अगर मलेशिया में रबर कॉफ़ी होती है तो ये बगानी कृषि से ही मिलेगा। सेंसस 2011 से क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? नागालैंड में रही है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पूछा है कि उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट रहेगा, ये BPSC ने पूछा था। लेकिन नेफ्ता तो है, जिप्सम भी है, कॉस्टिक सोडा भी हो सकता है, लेकिन सल्फर जो है इसका यूज़ तो है, लेकिन ये कच्चे माल की तरह थोड़ा ना प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर के कंपाउंड यूज़ करेंगे ना कच्चा माल में, तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली MPPC से इसका आंसर सी मानने वाला है। हालांकि हमको देखना पड़ेगा एक बार आंसर की में। ये पूरी लिस्टिंग हमने अपने पेड ग्रुप्स में दे रखी है, कहाँ पर पवन ऊर्जा, कहाँ पर थर्मल एनर्जी, इसकी संभावनाएं या फिर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर हो रहा है। तो तमिलनाडु, गुजरात में इसकी संभावनाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा सवाल है कि पर्वत शिखर और महाद्वीप कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एल्ब्रूस जो है तो रशिया में, लेकिन ये जो है यूरोप वाले पार्ट में है एल्ब्रूस, तो एशिया इसका नहीं मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, ये कहीं पर भी किसी भी हिस्ट्री बुक में मुझे नहीं मिला है, जितनी मेरे पास है। थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है इसमें, क्योंकि सामंत पसादिका में कई सारे अशोक के कारनामे दिए गए हैं। उसने अपने पुत्र पुत्रियों को भेजा था श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए, ये दिया हुआ है, और भी कई चीज़ें दी हुई हैं। तो हम मोस्ट प्रोबेबली ये मान सकते हैं कि ये भी दिया होगा। ठीक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत पहले का है, जब अशोक अस्तित्व में नहीं आए थे। पतंजलि का महाभारत से पहले का है। पाणिनि बहुत पहले का है। उसके बाद चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी देवल हो सकती है। अरोड़ तो बाद में हुई थी, जब यहाँ मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। लोधवा बाड़मेर हो नहीं सकती, ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से सही है इसमें। उसके बाद 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में हुआ था? ये आ चुका हुआ क्वेश्चन है, डिस्प्यूटेड है। अब कुछ लोगों ने इसको लगा दिया होगा 1934, जबकि आप गलत हैं, क्योंकि जब ऑल इंडिया कन्फेडरेशन बना ही नहीं तो चुनाव जो है 1945 वाले इसी के तर्ज पे हुए थे। आप सर्च कर लीजिएगा, इसका आंसर आयोग सी मानेगा, ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने 1934 लगा दिया है आप गलत हैं। मुगलकालीन मासिर आलमगीरी किसकी है? ये है सकी मुस्तैद खान की, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ये हैं HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। पनही या उपानय किसको बोलते थे? शूज़ यानी जूतों को बोलते थे, ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद है कि आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? ये राष्ट्रपति का आशय है, निर्देश है, विवेक है या फिर सहमति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटेंट, आशय, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध क्या कहलाता है? तो इसको आंशिक निषेध कहा जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर इनोसेंट वर्क कर रहा है, अगर या हार्मलेस वर्क अगर चिल्ड्रन कर रहा है तो कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं ये आंशिक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि 368 के संबंध में बताना है कौन सा सही है। 24वें संविधान संशोधन से इसमें जो है 368 वाले में संशोधन हुए थे, बिल्कुल आर्टिकल 368 में। 151वां संविधान संशोधन जो था जीएसटी वाला, उसमें भी एक संशोधन हुआ था 368 के क्लॉज में। आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये गजेट से और पढ़ लीजिएगा। जिन लोगों ने केवल एक लगाया आपका गलत है, इसका आंसर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 का मुझे नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको पता हो तो आप इसमें कमेंट करके बताइए क्या इसका होगा। ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफिशियल वेबसाइट में भी इसका कोई जो है सीधा नहीं मिल रहा है। आपको पता हो तो आप कमेंट करके हमको बताइए। उसके बाद हमसे पूछा है कि निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसमें सबसे पहले राम प्रकाश गुप्ता दिया हुआ है, ये तो उत्तर प्रदेश के रहे हैं। राम नरेश यादव, ये भी जो है उत्तर प्रदेश के रहे हैं। बलराम जाखड़ जो है ये केवल ये भी जो हरियाणा के नहीं रहे हैं, हरियाणा के रहे हैं डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के यानी लीडर ऑफ अपोजिशन कभी नहीं रहे हैं? तो इनकी लिस्ट पूरी दी हुई है मध्य प्रदेश की विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा, मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक तो आपका स्पीकर्स का सेक्शन है और दूसरा है लीडर ऑफ अपोजिशन का सेक्शन। तो उसमें दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोहरा का कहीं नाम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है, यानी ये दोनों कभी नहीं रहे हैं। वीरेंद्र कुमार सखलेचा 2 बार रहे हैं, श्याम चरण शुक्ल 1 बार रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। इसमें बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हम लिस्ट पढ़ लेंगे जितने लोग अभी तक मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, इससे नहीं काम बन रहा है। इसमें उन्होंने ये पूछ लिया कि कौन से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं, जो सारे मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रहे हैं, इनमें से कौन से सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं बने हैं? तो एस के झा इस पद तक नहीं पहुँचे हैं, बाकी सब सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश यानी CJI रह चुके हैं और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों का आरक्षण करने का प्रावधान कहाँ से प्रेरित है? 243 ना 1 से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।